सोचिए कि किसी आदमी को उनके दादाजी का कोई पुराना बक्सा मिला और उसमें एक किताब थी जिसमें टाइम मशीन बनाने का फॉर्मूला लिखा हुआ था। और उनके दादाजी से उनका अच्छा रिश्ता नहीं था, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने दादाजी को ही मार दूं। तो उन्होंने टाइम मशीन बनाई और बैठ के निकल गए। तो क्या वो असलियत में अपने दादाजी को मार सकते हैं? तो अगर उन्होंने ऐसा किया तो वो खुद ही दुनिया से गायब हो जाएंगे। इसका मतलब वो कभी वक्त में पीछे नहीं गए और उनके दादाजी जिंदा रहेंगे। और इसे ही कहते हैं ग्रैंडफादर पैराडॉक्स, और आज हम इसे ही सॉल्व करने वाले हैं। तो 1970 में एक जर्मन फिजिसिस्ट इगोर नोविकॉन ने प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ कंसिस्टेंसी हमारे सामने रखी थी, जो आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पे बेस्ड था। उसके अलावा फिजिसिस्ट केप थॉर्न का मानना था कि वर्म होल्स एक तरीके से टनल हैं बिटवीन वन पॉइंट ऑफ स्पेस टाइम टू अनदर, और वर्म होल्स सजेस्ट करता है कि सारे इवेंट्स सेल्फ कंसिस्टेंट हैं। इसका मतलब है कि आप वक्त में पीछे जाकर कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। आप के सामने कोई ना कोई दिक्कत ज़रूर आएगी। इसका मतलब अगर कोई अपने दादाजी को मारना चाहेगा तो वो कभी कामयाब नहीं हो पाएगा। बाद में कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के दो स्टूडेंट्स फर्नांडो इकिवेरा और गुनार क्लिंकहैमर ने किप थॉर्न के साथ मिलकर वर्म होल के बारे में नॉलेज बढ़ाई और ग्रैंडफादर पैराडॉक्स को बिलियर्ड बॉल से सॉल्व करने की कोशिश की। और उन्होंने देखा कि अगर एक बॉल को वर्म होल्स के अंदर फेंका जाए एक सर्टेन एंगल के साथ और वो एक सही रास्ते पे चलती जाए, तो वो वर्म होल से उस वक्त पे बाहर आएगी जब हम उसे फेंकने वाले होंगे, जिससे अभी की बॉल और फ्यूचर की बॉल आपस में टकरा जाएंगी, जिससे वो बॉल उस वर्म होल में कभी नहीं जा पाएगी। पर बाद में जब और भी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस हुई, तब साइंटिस्ट्स को ये पता चला कि वर्म होल इस तरीके से बने हैं कि दोनों बॉल आपस में तो हिट करेंगी, मगर वो बॉल दूसरी बॉल का रास्ता नहीं बदल पाएगी। ऐसा ही सेम केस दादाजी के साथ भी होगा कि वो कहेंगे कि आपके जैसा दिखने वाला आदमी उन्हें मारने की कोशिश कर रहा था। पर सिंपल भाषा में कहें तो अगर किसी का फ्यूचर एग्जिस्ट करता है और वो खुद को मारने की कोशिश करता है, तो वो कभी कामयाब नहीं हो पाएगा और वो अपनी मर्जी से नहीं, यूनिवर्स की मर्जी से मरेगा। अब बात आती है हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे। तो हमें डबल स्लिट एक्शन की मदद लेनी चाहिए, जिसने क्वांटम मैकेनिक्स को जन्म दिया, जिससे साइंटिस्ट को ये पता चला कि इलेक्ट्रॉन्स वेव और पार्टिकल्स दोनों हैं। अगर आप डबल स्लिट एक्शन को जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। खैर, इसी को बेस मानते हुए फिजिसिस्ट ह्यू एवरेट ने मल्टीपल यूनिवर्स का कंसेप्ट हमारे सामने रखा। उनके हिसाब से यूनिवर्स दो वर्ल्ड में डिवाइडेड है। दादाजी के मरने के बाद एक दूसरा वर्ल्ड बन गया इस दुनिया की बिल्कुल कॉपी। एक यूनिवर्स में तो दादाजी जिंदा हैं और दूसरे में मर चुके हैं। अगर मैं और भी सिंपल भाषा में कहूँ तो जो क्वांटम की दुनिया है उनके अपने ही अलग नियम हैं, और अगर दो दुनिया बन चुकी हैं तो एक में दादाजी जिंदा हैं और दूसरे में मर चुके हैं, जिसका मतलब वो आदमी अभी भी जिंदा है, और इसका मतलब वो टाइम ट्रैवल करेगा और अपने दादाजी को मारेगा और फिर से एक नया यूनिवर्स बन जाएगा और ये लूप चलता ही रहेगा। पर अब एक डाउट आता है कि टाइम मशीन बनाएंगे कैसे। या तो पहले वाला केस को मान ले, और या फिर ये मान ले कि आपके भविष्य ने टाइम मशीन बना ली और टाइम मशीन को बनाने का फॉर्मूला आपको दे के चला गया। पर साइंटिस्ट्स के हिसाब से अगर कोई भी चीज़ या इंफॉर्मेशन वक्त में पीछे जाती है तो वो एक एंडलेस साइकिल बना देता है। मगर स्टीफन हॉकिंग्स और रॉजर पेंसरो के हिसाब से वर्म होल्स में एक ऑब्जेक्ट है जिसे हम कहते हैं काउची हॉराइजन। ये एक एनर्जी है जो आपका पास्ट बिल्कुल मिटा देगा। जब कोई वक्त में पीछे जाएगा तो उनका कोई पास्ट ही नहीं रहेगा।
इसे समझाने के लिए आप ये क्लिप देखिए। मजाक चल रहा है? अगर तुम बीते कल में जाते हो तो वो तुम्हारा आने वाला कल बन जाता है और तुम्हारा पिछला वर्तमान तुम्हारा भूतकाल बन जाता है, जो अब नए भविष्य को लेकर बदलना नामुमकिन है। पर किप थॉर्न ने इस आर्गुमेंट को काउंटर किया और कहा कि अगर वर्म होल एग्जॉटिक मैटर से बना है तो ये सब पॉसिबल है। मगर एक दिक्कत यहाँ पर भी आई कि हम टाइम में उतना ही पीछे जा सकते हैं जितना वर्म होल बने हो। मतलब अगर कोई वर्म होल डायनासोर के टाइम पे बना होगा तो हम उतना ही पीछे जा सकते हैं, उससे पीछे नहीं जा पाएंगे। हाँ, पर एक तरीका है जिससे कोई अपने दादाजी को मार भी देगा और खुद भी नहीं मरेगा, और वो तरीका है कि वो इंसान अडॉप्टेड हो। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करें।